यदि मान लो तुम लोग में से कोई किसी का ग्राउंड फ्लोर है, एक दूसरे बंदे का फर्स्ट फ्लोर है, उस और एक कोई बंदे का सेकंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर वाला बोलता है कि भाई मैं अपना बिल्डिंग तोड़ूंगा, सारा कुछ हटा दूंगा। क्या ये पॉसिबल है कि यदि ग्राउंड फ्लोर तोड़ देता है सारा कुछ और वहां स्विमिंग पूल बनाएगा वो बंदा, तो ऊपर वाला वैसे ही रहे? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बोलो कि यदि फिफ्थ फ्लोर वाला बंदा बोलेगा कि मैं अपना फ्लोर तोड़ के स्विमिंग पूल बनाऊंगा, उसमें किसी को दिक्कत होगा? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर और कोई फ्लोर नहीं है, वो डिपेंडेंसी इस पे नहीं है। करेक्ट। ठीक इसी तरीके से प्राइमरी की, फॉरेन की। प्राइमरी की जो फॉरेन की होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? प्राइमरी की। प्राइमरी की पे। मैंने एक दूसरी टेबल के ऊपर उसका डिपेंडेंसी होता है। ठीक है। यदि दो टेबल है, प्राइमरी की और फॉरेन की, मान लो सपोज दो टेबल है, प्राइमरी की है और एक फॉरेन की है। फर्स्ट डेटा किस में आएगा? प्राइमरी की में आएगा, देन सेकेंड फॉरेन की में जाएगा। यदि प्राइमरी की में डेटा नहीं है उस रिलेटेड और तुम डाल रहे हो फॉरेन की वाले टेबल में, वो कभी भी इंसर्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मान लो जो फ्लैट फ्लैट वाला सिस्टम में फिर से समझो। फ्लैट में मान लो 8 पिलर्स है, बट नीचे तुम पिलर दिए ही नहीं, या एक एक कॉलम दिए हो, ओनली वन कॉलम। क्या उसके ऊपर कॉलम कर सकते हो? समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। तुम मान लो घर बना रहे हो, नीचे का बेस है ही नहीं, ऊपर क्या बना सकते हो फ्लोर? नो सर। नहीं बना सकते। वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी और फॉरेन का क्या रिलेशन है, कैसे चल रहा है। यदि हम लोगों का डेटा सपोज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल जो है, वहां का स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। ठीक है। अब एक और टेबल है फी टेबल। फी टेबल हो गया मेरा फॉरेन की। वहां पे जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी, वहां भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी है, कहाँ पे? फी वाले टेबल में, लेकिन वो है फॉरेन की। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होता है, प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है, बट फॉरेन की डुप्लीकेट होता है। अब एक बंदा है, मान लो किसी को पकड़ लेते हैं, सुदीप्ता, तुम ही हो। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में तुम्हारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ कॉलेज में, बट फी क्या है? पर सेमेस्टर मान लो दे रहे हो, तो क्या हो रहा है कि फीस तुम्हारा मल्टीपल टाइम फी टेबल में मल्टीपल टाइम इंसर्ट हो रहा है। हो रहा है ना? तो हाँ सर। यहाँ पे सपोज सुदीप्ता तुम्हारा आईडी है 001, देन वहां पे फी कैसे इंसर्ट होगा? स्टूडेंट आईडी 001 फी XYZ मीन्स मान लो 10,000। फिर नेक्स्ट सेशन में क्या होगा? फिर से 001 सुदीप्ता का ही फिर 001 आएगा, और फिर से फी आएगा 20,000 या 10,000। यानी एक ही बंदे का फी रिपीट हो रहा है। स्कूल का मान लो, स्कूल का हम लेके चले कॉलेज छोड़ के, तो वहां पे क्या होगा? पर मंथ फी कलेक्शन होता है। वहां सेमेस्टर नहीं, वहां पर मंथ फी कलेक्ट होता है। एक ही बंदे का फी रिपीट होता है बार बार, मीन्स 1 ईयर में 12 टाइम्स वो लोग फी पेड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि प्राइमरी की वाले टेबल में वन टाइम इंसर्ट होगा, फॉरेन की में मल्टीपल टाइम इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन यदि प्राइमरी की वाले टेबल में डेटा नहीं है, सपोज सुदीप्ता का डेटा 001, 002 अभी इंसर्ट नहीं हुआ है, और मैं फी वाले टेबल में 002 डाल के इंसर्ट कर रहा हूं कि 002 ने दिया 20,000, नहीं इंसर्ट होगा। समझ में आया? समझ में आया तुम लोग? हाँ सर। हाँ सर। एक बार अपनी भाषा में बोलो तो क्या समझ में आया मैंने जो समझाया? बोलो, बेझिझक बोलो। नहीं समझ में आया तो ही तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ समझाने के लिए। बोलो।
आप बोलने बोले तो इतना सोच क्यों रहे हो? बोलो, जो समझ में आए वही बोलो। सुदीप्ता, एक बार बोलो। हेलो। हाँ सर। नहीं समझ में आया? ओके। सुजीत, हाँ सर। समझ में आया? नहीं सर। नहीं आया। ओके। इसीलिए मैं टेक्निकल छोड़ के पहले नॉन टेक्निकल में समझाने का कोशिश कर रहा था, ताकि चीजों को इजी कर सकूं। फिर से समझो नॉन टेक्निकल में, फिर टेक्निकल में आएंगे। करेक्ट? हाँ सर। समझो, बढ़िया से समझो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, आगे समझोगे ही नहीं। देखो, मान लो तुम घर बना रहे हो, ठीक है? 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है उसमें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर का घर बना रहे हो। ओके। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि बिना फर्स्ट फ्लोर के सेकंड फ्लोर क्रिएट कर लो, मतलब सेकंड फ्लोर स्टार्ट करो? पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं है। हमें क्या करना होगा? हमें बेस बनाना होगा, मींस फर्स्ट फ्लोर बनाना होगा, उसमें कॉलम्स ये सब बनाने पड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से आते हैं डेटाबेस पे। हमें बेस मींस प्राइमरी की, हमें प्राइमरी की मींस जो प्राइमरी टेबल है, 2 टेबल में से प्राइमरी टेबल में हमें डेटा डालना ही पड़ेगा। देन हम सेकेंड टेबल में मींस फॉरेन टेबल में डाल सकते हैं। हमने अभी, अच्छा एक चीज बोलो, मान लो हम लोग घर का सोच रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि तुमको फर्स्ट फ्लोर में सामान नहीं लेके जाना है, सीधे सीधे सेकेंड फ्लोर में लेके जाओ। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो सीढ़ी से होके हुए जाएंगे, है ना? तो हमको फर्स्ट फ्लोर में इन करते हुए सामान अपना सेकेंड फ्लोर में ले जाना है। इसी तरीके से वहां पे क्या हो रहा है कि हमें प्राइमरी में भी डेटा रखना है और फॉरेन में भी डेटा रखना है, जिसका दोनों का रिलेशन होगा, रिलेशनशिप होगा। ओके। मैं और कुछ एग्जांपल बोलूं, थर्ड एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज हम लोग आ जाते हैं अपने रिलेशन, खुद के रिलेशनशिप में। मान लो एक फादर है, उसका 2 सन है। पॉसिबल है? एक एक पिता है, एक फादर है, उनके 2 सन है, ये पॉसिबल है? हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरा कंडीशन, फादर है ही नहीं, कभी थे ही नहीं, बट सन है, ये पॉसिबल है? नहीं सर। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये नहीं पॉसिबल। यस, ये नहीं पॉसिबल है। ठीक इसी तरीके से प्राइमरी की और फॉरेन की, प्राइमरी की मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंसी। प्राइमरी की रहेगा तो ही फॉरेन की इंसर्ट होगा, मींस तो ही फॉरेन की आएगा। पहले प्राइमरी की में डेटा इंसर्ट होगा, देन फॉरेन की में इंसर्ट होगा। प्राइमरी में यदि इंसर्ट नहीं किए तो फॉरेन की संभव ही नहीं है। जैसे बिना फादर्स के आए हुए सन नहीं आ सकता, ठीक उसी तरीके से बिना प्राइमरी की में हम डेटा इंसर्ट किए फॉरेन की में डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है। क्लियर हुआ यहाँ पे? सर आपने बोला ना फॉरेन की में डुप्लीकेट डेटा रह सकते हैं, ये एक बार हाँ, डुप्लीकेट रह सकता है, लेकिन वो भी डिपेंडेंसी है। मतलब हम वहां पे आईडी डालेंगे, यदि वो आईडी प्राइमरी की में एग्जिस्ट करता है तो ही वो इंसर्ट होगा। सर मतलब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल में समझाता हूँ। एक फादर है, उनके 4 सन है, एक फादर है 4 डॉटर है, एक फादर है 3 डॉटर है, हो ही सकता है, पॉसिबल है ना? हाँ। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि एक सन है और उसके 4 फादर है? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसी तरीके से यदि हमारा फॉरेन टेबल में जो डेटा इंसर्ट है वो प्राइमरी में 4 नहीं होगा, एक ही होगा। प्राइमरी टेबल में एक सिंगल सिंगल होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। बट फॉरेन में जाके डुप्लीकेट हो सकता है, उसी फादर के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, बट मल्टीपल चाइल्ड्स के मल्टीपल फादर्स नहीं हो सकते। मतलब
चार बच्चे हैं और चारों बोले कि सॉरी एक बच्चा है और एक बच्चा बोले कि मेरे 4 फादर हैं, ये पॉसिबल है? ये कहीं पे आधार कार्ड वोटर कार्ड में ऐसा होता है? नहीं नहीं होता है। बट ये होता है ना कि एक फादर है, उनके 4 हैं या 2 डॉटर और 2 सन है, ऐसा होता है? हाँ सर। हाँ तो सर। ठीक इसी तरीके से हम लोग के डेटाबेस टेबल में भी ऐसा ही सिस्टम है। मीन्स प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक, ऑलवेज नॉट सपोर्ट नल वैल्यू, ठीक है? बट फॉरेन की सपोर्ट नल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू। वो नल वैल्यू भी सपोर्ट करता है और डुप्लीकेट भी सपोर्ट करता है। और सॉरी नल वैल्यू सपोर्ट नहीं करता, डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करेगा। क्लियर है? नहीं सर, और एक बार बोलिए ना। अच्छा, टेक्निकल बोले या नॉन टेक्निकल वाला? आईटी से एक एग्जांपल दिया है। कौन सा? बोलो। एक कस्टमर आईडी है, वो प्राइमरी की है, तो उसका फॉरेन की। हाँ, एक कस्टमर आईडी है, कस्टमर हो गया, मान लो कस्टमर रजिस्ट्रेशन हो गया प्राइमरी की, करेक्ट? अब वो मल्टीपल प्रोडक्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम्स ले रहा है। मान लो हर महीने तुम कुछ परचेज करते हो किसी भी साइट से, तो तुम्हारा आईडी क्या हो गया? प्राइमरी, मींस वन टाइम रजिस्टर्ड हुए, बट मल्टीपल टाइम परचेज कर रहे हो। देन इस महीने का बिलिंग अलग आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में कुछ बिलिंग की, आइटम्स भी डिफरेंट डिफरेंट परचेज किए, बट बंदा कौन है? मींस वो कस्टमर कौन है? तुम ही हो। मीन्स सिंगल कस्टमर मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। क्लियर हुआ? हाँ। और बोलो, और किसी को? आप एक बार यदि तुम्हें क्लियर हो गया तो एक बार तुम खुद से बोलो तो ये क्या चीज है? जो प्राइमरी की है वो यूनिक होता है, उसके बेस पे जो फॉरेन की है वो मल्टीपल हो सकता है। हाँ, मल्टीपल हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। वेरी गुड। और कोई? हेलो? और किसी को समझ में नहीं आया? माने समझ में आया तो बोलो। बोलो बोलो सुजीत, हम्म, बोलो। हेलो? सर आपने जैसे बोला ना कि वन यूजर मल्टीपल आइटम खरीद सकता है, हम्म तो वन यूजर क्या प्राइमरी की और फॉरेन की मल्टीपल आइटम? मल्टीपल आइटम, यस, मल्टीपल आइटम बार बार परचेज कर सकता है। स्टूडेंट वाला में एग्जांपल दो तो ऐसे ही, स्कूल का एग्जांपल दो, कैसे होगा? सेम टाइप का। तो स्कूल में रोल नंबर एक ही होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट वही है, बट उसके सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, बट यूजर वन है। इसी टाइप से यूजर वन है, लाइब्रेरी टेबल जब हम बनाएंगे वहां पे भी फॉरेन की डाल सकते हैं। वहां पे क्या है, एक ही यूजर है, वो डिफरेंट डिफरेंट बुक लाइब्रेरी से उठा रहा है, ले रहा है, फिर बाद में सबमिट कर रहा है, पर मंथ सबमिट कर रहा है, ले रहा है, सबमिट कर रहा है, इस टाइप का वो काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यूजर तो वही है, स्टूडेंट तो वही है, बट मल्टीपल टाइम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ले रहा है, यानी एंट्री फॉरेन की वाले टेबल में मल्टीपल हो रहा है, बट प्राइमरी टेबल में सेम ही है। करेक्ट? और किसी को डाउट है? हेलो? क्या बोल रहे हो? हाँ सर, क्लियर है। ओके, चलो फिर हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके,
मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हम लोग एक इसमें बनाए थे ना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, प्राइमरी की कॉन्टैक्ट, इसको फिर चेंज करते हैं हम लोग। ओके, डिजाइन में जाते हैं, पहले इसको ट्रंकेट कर लेते हैं, फिर से डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे। ट्रंकेट का क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग ट्रंकेट? ट्रंकेट टेबल फिर टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल, फिर टेबल वो जो नेम है उसको। टेबल का नेम। परफेक्ट, ट्रंकेट हो गया। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। डेटा नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा, बनाएंगे प्राइमरी टेबल। प्राइमरी टेबल, प्राइमरी टेबल में प्राइमरी की किसको रखेंगे? हम लोग रखेंगे एस आईडी को, स्टूडेंट आईडी को, ठीक है, सेट प्राइमरी की, इसको हम लोग कर दिए सेव, हो गया। अब एक और टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। चलो एक न्यू टेबल बना लेते हैं। ये हो गया फॉरेन की वाला टेबल, इसमें होगा सीरियल नंबर, एस आईडी, एस आईडी मतलब स्टूडेंट आईडी, फी, उसके बाद और क्या लेंगे, फी ले लिए, डेट ले लेते हैं, फी डेट, ठीक है। ये हम लोग टेबल को सेव कर लेते हैं, फी, फी बोल के ही हो गया। अब इसको हम लोग सीरियल नंबर को ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे बोलो? आइडेंटिफिकेशन इस आइडेंटिटी को यस है। यस, और स्टूडेंट आईडी को अब हम लोग करेंगे फॉरेन की, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो फॉरेन की कैसे लगाते हैं, प्राइमरी की तो देख लिए थे पहले ही, अभी फॉरेन की कैसे करते हैं? हमको लगाना है एस आईडी पे फॉरेन की, क्या करेंगे? राइट क्लिक, रिलेशनशिप दिख रहा है, रिलेशनशिप, क्लिक ऐड, ऐड रिलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो टेबल एंड कॉलम दिख रहा है, नो सर, कुछ दिख नो नहीं सर, रहा। दिखाई नहीं दे रहा सर। दिखाई नहीं दे रहा है? नो सर। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है? हाँ सर, स्क्रीन शेयर है। इन तो सारे सर नहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर थोड़ा सा जूम करके दिखाओ। हाँ, अभी दिख रहा है? नहीं सर। हाँ सर। नो सर। इसको कैसे जूम करें? ओके, वेट, इसका रेजोल्यूशन को घटाते हैं।
आई थिंक अब दिखेगा, ठीक है। हेलो, हाँ सर मेरे को दिख रहा है। ओके, अभी मैं फिर से करता हूँ, देखो कि कौन सा टेबल है, स्टूडेंट RAG। फी वाले टेबल पे मैं गया, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू में आ गया। अब इसको मैंने शायद सेव कर दिया था क्या, हाँ ये सेव हो। अब फी वाले पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, रिलेशनशिप, ऐड, दिख रहा है? नो सर, दिखा नहीं, नहीं। नो सर अभी भी नहीं दिखा रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मतलब क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश, सर आप जब राइट क्लिक कर रहे हो वो नहीं दिखाई देगा। ओ तो ये बोलो, एक मिनट, वेट वेट वेट, हाँ अब दिखेगा। तो ऐसा बोलो कि क्या नहीं दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, राइट क्लिक किया मैंने, अब दिख रहा है? हाँ सर अब हाँ दिख रहा है। सर। हाँ, राइट क्लिक, रिलेशनशिप, ये रहा, इसको मैंने क्लिक किया, ऐड, ऐड किया। उसके बाद देखो, टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, और ऊपर देखो 3 डॉट है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, 3 डॉट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन 2 टेबल आया मेरे पास, प्राइमरी की टेबल एंड फॉरेन की टेबल। कौन सा प्राइमरी की है और कौन सा फॉरेन की है? तो यहाँ पे भी फी है, यहाँ पे भी फी है, लेकिन नहीं, प्राइमरी की का टेबल मेरा है स्टूडेंट RAG। मैं चूज करूंगा यहाँ से ड्रॉप डाउन से, ठीक है। तो चूज कर लिया मैंने कि स्टूडेंट RAG है जो मेरा प्राइमरी की है। फॉरेन नहीं चूज कर सकता क्योंकि मैं उसी टेबल के ऊपर कर रहा हूँ, तो वो ऑप्शन मेरे को नहीं देगा, सिर्फ प्राइमरी चूज करने का ऑप्शन देगा। ओके, अब टेबल तो चूज कर लिया, बट किस कॉलम के ऊपर प्राइमरी और फॉरेन है? तो यहाँ पे आके देखो, जो प्राइमरी टेबल मैंने चूज किया है उसके कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट SID क्या हो गया मेरा, प्राइमरी की। फॉरेन की किसकी, फॉरेन की वाले टेबल में कौन सा फॉरेन की होगा, उसको भी मैं चूज करूंगा। यहाँ भी SID है मेरा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे SID लिखे तो यहाँ पे भी SID होगा, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर्ड ID भी लिख सकते हो, लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम्स को मिला के मैं क्या किया, एक प्राइमरी दूसरे फॉरेन की, मैंने ओके कर दिया, क्लोज, इसको सेव कर दिया। सेव हो गया, यहां तक समझ में आया या फिर से ये रिपीट करूं? रिपीट कीजिए। रिपीट करूं, ठीक है। देखो, फी टेबल के ऊपर मेरे को फॉरेन की लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? प्राइमरी की मैं लगा चुका हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ये देखो, ये है ऑलरेडी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर प्राइमरी की, SID के ऊपर है। अब फॉरेन जहां पे लगाना चाहता हूँ फॉरेन की, उस टेबल में मैं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक, डिजाइन व्यू में जाऊंगा, ठीक है। ये आ गया डिजाइन व्यू, यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से करता हूँ, डिलीट, क्लोज, सेव, यस। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक फॉरेन की लगा रहा हूँ, फिर से देखो मैंने क्या किया, जिसके ऊपर मुझे लगाना है SID के ऊपर राइट क्लिक किया,
रिलेशनशिप, क्लिक। अब यहाँ पे एक विंडो आया जहाँ पे ऐड ऑप्शन है, ऐड करेंगे। देन राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे टेबल एंड कॉलम्स दिख रहा है, ये वाला सेकेंड वाला, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स आ रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ सर, हाँ सर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन एक पॉपअप आया। अब यहाँ पे 2 चीज बता रहा है मेरे को, ठीक है। 2 ऑप्शन में क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की टेबल मेरा कौन सा होगा, स्टूडेंट आरईजी। फॉरेन की ऑलरेडी फी है। प्राइमरी की का कॉलम कौन सा होगा, कॉलम मेरे को रखना है एसआईडी। फॉरेन की का कॉलम कौन सा होगा, इसका भी एसआईडी, ठीक है। अब मैं ओके करूंगा, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आके फिर से हम सेव कर लेंगे इसको, सेव, यस, इफेक्ट, यस, सेव हो गया। ये मेरा प्राइमरी और फॉरेन का रिलेशन हो गया, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब डेटा डाल के देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या समझा। जो समझा उसके ऊपर हम लोग अभी काम करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। हम लोग एक डेटा डालते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, एडिट मोड में खोलते हैं, एडिट टॉप 200। कोई डेटा नहीं है, ट्रंकेट कर दिए थे, हम एक डेटा डालते हैं। सपोज एक एंट्री करते हैं, कुछ एक कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस आसनसोल, ये हमने एंट्री कर दिया। इसका आईडी कितना हो गया, 100। कितना हुआ, 100। और एक बंदा को इंसर्ट करते हैं, हो गया 100 एंड 101। 2 बंदे इंसर्ट हुए जिनका आईडी है, एक का आईडी है, मोहन का आईडी कितना है 100 और सोहन का आईडी कितना है 101, करेक्ट। अब आते हैं सेकेंड टेबल में। सेकेंड टेबल कौन सा है मेरा, बोलो। फी। फी, वेरी गुड। यहाँ पे आते हैं, हंड्रेड कौन है, एस आई डी 100 कौन है, मोहन। मैं इसका फी पेड कर रहा हूँ, 100 का फी पेड कर रहा हूँ, मान लो 5000। डेट ठीक है, ये देखो इंसर्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, हो गया। अब फिर से 100 का फी पेड कर रहा हूँ, फिर 100 ने मीन्स एस आई डी 100 जो मोहन है फिर से फी दिया, कितना 6000। डेट मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, कौन सा डेट को दिया था, कुछ एक डेट ले लेता हूँ, प्रीवियस डेट मान लो 20 को दिए थे, बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रहा है, 100 100 2 टाइम्स आया, फी 5000 6000, बट ये दोनों मेरा सेम रिपीट हो गया, हुआ। हाँ सर। हाँ अब सर। इसके बाद 101, 101 कौन है, ये है सोहन 101। ये देखो इसका भी फी मैं पेड करता हूँ, इसका फी मैंने पेड किया मान लो 3000,
कौन से डेट को? 2026/8, आज का डेट है 26। हो गया? करेक्ट। अब हम लोगों ने थोड़ा देर पहले क्या लॉजिक समझ रहे थे कि जो प्राइमरी की वाले टेबल में डेटा नहीं है उसको हम फॉरेन की में इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर आते हैं, ठीक है? इतना तक तो पहले समझ गए तुम लोग, पहले वाला। तो जो प्राइमरी की और जो फॉरेन की है उन दोनों का डेटा टाइप क्या सेम होना चाहिए? हाँ, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है? नेम, कॉलम का नेम डिफरेंट हो सकता है बट डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पे प्राइमरी वाले टेबल में 100 और 101 दो इंसर्ट है, दो वैल्यू, मोहन और सोहन। अब हम वहां पे 102 डाल के इंसर्ट कर रहे हैं फी में, जो कि है ही नहीं, हमारे पास तो 102 नहीं है, बट उसका फी इंसर्ट कराने का कोशिश कर रहे हैं। चलो 5000, 2026/8/26, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है, एरर मैसेज पढ़ो, ये वाला। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कांस्टेंट FK फी स्टूडेंट REG, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इंसर्ट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, फिर इसको टर्मिनेट कर दिया। क्लियर हुआ? सर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो 100, 101 वो तो हमारा प्राइमरी की टेबल में है, बट 102 है ही नहीं। तो पहले हम लोग डेटा इंसर्ट किए, कोशिश किया इसमें इंसर्ट करने का, बट ये चेक किया कि मेरे पास ये तो प्राइमरी और फॉरेन का रिलेशनशिप है, देन ये संभव ही नहीं है कि बिना प्राइमरी में डेटा फॉरेन में आ जाए, मैंने प्राइमरी में नहीं है और हम फॉरेन में उसको इंसर्ट कर दें, ऐसा नहीं संभव है। देन इसने क्या किया कि वो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उसमें बोल रहा है कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है डेटा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो डेटा मेरा वहां पे नहीं है प्राइमरी टेबल में, प्राइमरी में क्या है, ओके, प्राइमरी में है 100 एंड 101, बट हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 102, जो यहाँ पे 102 है ही नहीं, माने उसने एडमिशन ही नहीं लिया। जब वो एडमिशन ही नहीं लिया 102, तो उसका हम फी कैसे पेड कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते, इशू यहाँ पे है। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो हाँ, सर। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको चेंज करते हैं फिर से, ठीक है? और वो टर्मिनेट कर दिया, यानी ये रो सीरियल नंबर है, ये भी एक बढ़ जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से मान लो 100 कर दिए, कि 100 ने फिर से फी दिया 5000। डेट रहने दो वही सेम डेट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो ये सेव हो गया, हो गया। ये 100 3 बार फीस दे दिया, 101 1 टाइम फीस दिया, ठीक है? क्लियर हुआ? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो डेटा मेरा प्राइमरी में नहीं है, प्राइमरी टेबल में नहीं है, उसकी बेस करके हम उसका फी पेड नहीं कर सकते। इसका मतलब लगाने का रीजन क्या है, ये हमारा क्या बोलते हैं, ऑथराइजेशन। मतलब यदि हम भूल भी करना चाहें, अकाउंटेंट यदि भूल करना चाहे, स्टूडेंट ID 105 लिख दिया और यहाँ पे फी लिख दिया, जो स्टूडेंट है ही नहीं, तो वो इंसर्ट होगा ही नहीं। मतलब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, वैलिडेशन लग गया, ऑटोमेटिक डेटाबेस से एक वैलिडेशन हो गया कि जो प्राइमरी की में नहीं है वो फॉरेन की में हम नहीं डाल सकते। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं डाउट है, ओके। अब जो 100 है उसका डिपेंडेंसी कहां पर है, ये रहा, ये बेस टेबल है। बेस टेबल कौन सा है, प्राइमरी की टेबल।
और ये क्या है, जैसे बोलते हैं ना ग्राउंड फ्लोर, समझ लो ये ग्राउंड फ्लोर है, बेस है, और ये ऊपर के फ्लोर्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि ऊपर का कोई भी फ्लोर, मतलब मान लो ये 100, इसको डिलीट करना चाहता हूं, ये डिलीट होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा। क्यों होगा बोलो? कारण ग्राउंड फ्लोर तो नहीं है, तो ऊपर का फ्लोर हम डिलीट कर सकते हैं। वेरी गुड, ये डिलीट हम कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। इसको मैंने, ये देखो 5 जो आईडी है, सीरियल नंबर 5 जो है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? डिलीट, यस, देन डिलीट हो गया, देखो डिलीट हो गया, हो गया ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अच्छा, अब मैं जो 100 है उसका ग्राउंड, ग्राउंड मतलब प्राइमरी की, ये वाला, इसको ही मैं डिलीट कर रहा हूँ, होगा? नहीं सर। करके देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, क्लिक टू परमानेंट डिलीट, यस, नहीं हुआ, एरर मार दिया। क्या एरर मारा? देखो, द डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस कांस्टेंट, मींस यहाँ पे रेफरेंस की लगा हुआ है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, देन नहीं डिलीट कर सकते। यदि तुम्हें डिलीट करना ही है तो पहले फॉरेन की वाले में से डेटा खाली करो, देन प्राइमरी की डिलीट होगा। मतलब तुम यदि 4 फ्लोर बनाए हो और तुम्हें नीचे स्विमिंग पूल बनाना है सबको तोड़ के, तो पहले ऊपर तोड़ो, ऊपर का तोड़ के सारा हटाओ, फिर ग्राउंड फ्लोर को तोड़ना। ऐसा नहीं है कि तुम ग्राउंड फ्लोर तोड़ दिए और वो 4 ऐसे ही रह गए, ऐसा संभव है? नो सर। नो सर। नो। देन इसमें भी ये सेम ही बोल रहा है, सेम ही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो डिपेंडेंसी है, मतलब जो डिपेंडेंट टेबल है, उसमें से डेटा खाली करो, देन इसको खाली कर सकते हो। तो ये वाला जो टेबल है, इसमें से यदि हम दोनों डेटा डिलीट कर दें, ये वाला और ये वाला, तो मेरा डिलीट हो सकता है। अब मान लो 101 है, 101 कौन है? सोहन, इसको डिलीट करते हैं, ये देखो, ये डिलीट होगा, बोलो बोलो, डिलीट होगा? नहीं सर, नहीं सर। क्यों नहीं होगा? सर फॉरेन की में अभी भी इंसर्ट है। यस, वेरी गुड, चेक करते हैं, चलो। यस, नहीं डिलीट हो रहा है। क्या बोल रहा है? डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, अब मान लो मैं 101 को यहां से डिलीट कर रहा हूं, ये डिलीट होगा? हाँ हाँ सर। सर, यहाँ पर डिलीट होगा। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, अब सिर्फ मेरे पास 2 ही बचे हैं, 2 ही बचे, मतलब 100 का ही 2 ठो है इंसर्टेड। अब प्राइमरी वाला टेबल से मैं 101 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, अब क्या होगा बोलो तो? बोलो, पहले वाले होगा सर। डिलीट होगा, वेरी गुड। कौन बोला? मैं सर। नाम तो बोलो, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। सर, ओके, क्यों डिलीट होगा बोलो तो? फॉरेन की इनकी पे नहीं है। यस, फॉरेन टेबल में इसका डेटा रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप वाला डेटा नहीं है। चलो डिलीट करके देखते हैं। सोहन को हम डिलीट कर रहे हैं, देखो डिलीट हो गया, हो गया ना? हाँ सर। चलो, समझ में आया सबको ये वाला? फिर से हम इंसर्ट करते हैं, राहुल बोल के एक बंदा इंसर्ट किया, एक किरण बोल के एक बंदा इंसर्ट करते हैं, ठीक है? आप बताओ, किरण को मैं डिलीट कर सकता हूं या नहीं कर सकता?
सर डिलीट होगा। क्यों होगा? सर फॉरेन की में ये इंसर्ट नहीं है। वेरी गुड। कौन बोला नाम? सर 19। वेरी गुड, सही बोले। और 100 को मैं डिलीट करना चाहूँ तो सर नहीं नहीं होगा। होगा सर। क्यों? सर क्योंकि फॉरेन की में ये इंसर्टेड है। वेरी गुड, यानी अभी तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया, क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ अब तक? जिसको डाउट है बोलो मेरे को। कुछ लोगों को क्लियर हो गया, जिसको नहीं हुआ है वो बोलो। बोलो, क्योंकि तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे और डिलीट नहीं होगा, बोलोगे सर ये तो डिलीट नहीं हो रहा है, आप बोले थे डिलीट होगा ना होगा, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है ये भी समझना पड़ेगा। सिर्फ क्वेरी लिखोगे और डिलीट होगा नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये भी समझना पड़ेगा तुम्हें। तो बोलो किसको नहीं समझना है अभी तक, बोलो। कोई है जिसको डाउट है? सर प्राइमरी टेबल के अंदर तो वो फॉरेन टेबल हो रहा है और फॉरेन टेबल नहीं को नहीं नहीं नहीं, के रुको अंदर रुको, गलत क्यों बोल रहे हो? प्राइमरी टेबल के अंदर फॉरेन टेबल हो रहा है ऐसा? प्राइमरी टेबल अलग है, फॉरेन टेबल अलग है, दो अलग अलग टेबल है, ठीक है? अब बोलो। तो फॉरेन की को मतलब फॉरेन की के अंदर जो डाटा है उसको डिलीट करने से पहले प्राइमरी की से भी डिलीट करना होगा। नहीं, उल्टा बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। हाँ, फॉरेन मतलब क्या हुआ? मतलब फॉरेन की को पहले डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद प्राइमरी की के अंदर टेबल के अंदर जाके पूरा जो डाटा है उसको डिलीट करना पड़ेगा। यस, अभी सही बोले। जो डिपेंडेंट टेबल है, डिपेंडेंट कौन है? फॉरेन की। यदि फॉरेन की तुमको, वाला हाँ, यदि तुमको प्राइमरी टेबल का डेटा डिलीट करना है तो नहीं कर पाओगे जब तक उसका डेटा फॉरेन की में है, मींस फॉरेन टेबल में है। तो फॉरेन की वाला टेबल को डेटा को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, देन तुम उस प्राइमरी की वाले में से उस डेटा को निकाल सकते हो, समझे? हाँ सर। नॉर्मल भाषा में मेरे को समझाओ, नॉन टेक्निकल में इसको कैसे, क्या बोल रहे हैं हम, क्या समझे तुम? দুটো টেবিল, প্রথমটা প্রাইমারি প্রাইমারি আর সেকেন্ডটা হচ্ছে ফরেন। हम्म যদি এই দুটোতেই মানে ডাটা তো সেম ডাটা, हम्म প্রথমে ফরেন যে ডাটাটা আছে, ফরেন টেবিলের যে ডাটাটা আছে, हम्म প্রথমে আমাকে ওটাকে আগে ডিলিট করতে হবে, हम्म তারপরে এসে প্রাইমারিতে ডিলিট করতে হবে। যদি প্রথমেই প্রাইমারিতে ডিলিট করতে যাই তাহলে সেটা হবে না, কারণ हम्म ফরেন কি ইয়ে করা আছে, ফরেন কি তো আছে যেহেতু ডাটাটা। एग्जिस्ट कर रहा है, एकदम परफेक्ट। हाँ अब एक चीज बोलो कि मान लो कोई ऐसा रो है जिसका फॉरेन में डेटा एग्जिस्ट ही नहीं है, ओनली प्राइमरी में है, उस कंडीशन में हम प्राइमरी को স্যার डिलीट कर তখন, पाएंगे? হ্যাঁ তখন প্রাইমারি কি কে একবারে ডিলিট করতে পারবো, কারণ ফরেন কিতে তো নেই ওর কোনো ডাটা। वेरी गुड, चलो तुम भी समझ गए। और कोई है? और कोई समझा इस चीज को? जो समझ गया वो बोलो। कोई नहीं समझा? नहीं सर समझ गया। कहीं डाउट है? नो सर। और और कौन है? और कौन समझा? हाँ सर समझ गए। सभी लोग समझ गए? नहीं बोल रहा, मुझे ही पूछना पड़ेगा। अनिरुद्धा, हेलो। बोलो एक बार। हेलो।
अनिरुद्ध, हेलो, कहाँ हो तुम अभी? हेलो, नहीं बोलोगे? ओके। रमनजीत पात्रा, आपको समझ में आया? यस सर, बोलो। तो समझ गए कहीं ये। कहीं पे डाउट नहीं है? नो सर। ओके। सुरजीत, हाँ सर। सुशांता, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तीस्ता, हाँ सर। एक और, आतिश, हेलो, आतिश पाल, सुन रहे हो? आतिश, कहाँ से ये क्या कर रहे हो? मोहप्रिया, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। सारे लोग को क्लियर हो गया ना? शांतनु, हेलो, স্যার बोलो। স্যার, আপনি একটা প্রাইমারি কি আর একটা ফরেন কির দুটো টেবিল আছে, তো প্রাইমারি কির আমি ধরুন কোনো ডেটা যদি চেঞ্জ করি মানে মনে হলো, তখন কি ওটা ফরেন কিতেও চেঞ্জ করতে হবে? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। স্যার একটাতে একটাতে চেঞ্জ করলে দুটোতে হয়ে যাবে তো? না, অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। नहीं, ऑटोमेटिक कैसे होगा? হুম, तुम देखो, डेटा दो टाइप से चेंजिंग होगा। देखो, अब मान लो फी में हमने कुछ भूल कर दिया, ये ठीक है। अब इस फी को मैं 6000 से 8000 कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बट इस आईडी को जो 8000 दिया था वो स्टूडेंट मान लो कोई और है यहाँ पे, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देन ये चेक होगा कि हाँ यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया? मान लो 100 है, 102, 103 है, यहाँ पे मैं सेकेंड वाला को 102 या 103 कर सकता हूँ। मान लो 103 किया, ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा। लेकिन देखो मैंने सेव कर दिया, हो गया। बट 103 के जगह पे मैं 105 कर रहा हूँ, ये भी तो अपडेट है, बट नहीं होगा क्योंकि 105 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं है। देखो है, नहीं है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये नहीं होगा। ये देखो क्या बोल रहा है, एरर मैसेज, द अपडेट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड। अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्राइमरी टेबल में डेटा नहीं है। कौन सा डेटा? 105, स्टूडेंट आईडी जो 105 है वो प्राइमरी वाले में नहीं है, देन नहीं होगा। क्लियर है? হুম। यहाँ पे किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो तुम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की टेबल समझ गए। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोलो, और कौन सा की है?
कैंडिडेट की। कैंडिडेट। ओके, अब हम लोग चलते हैं कैंडिडेट की के ऊपर। कैंडिडेट की का एग्जाम्पल के लिए ये दोनों टेबल को हम ट्रंकेट कर देते हैं पहले। ये इतना तक तो क्लियर है पूरा। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा है। ये देखो, मुझे ट्रंकेट भी नहीं करने दे रहा है। क्यों? सी वाले टेबल में डेटा है, मतलब डिलीट तो कर ही नहीं सकते, ट्रंकेट भी कमांड नहीं चलने दे रहा है। तो पहले मुझे किसको करना होगा? बोलो। फॉरेन की को, फॉरेन की वाले टेबल को, यानी सी टेबल को। हो गया? अब मैं इसको करूंगा। जो हमने रिलेशनशिप लगाया था उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी फिर से हम लोग चेंज करेंगे। रिलेशनशिप डिलीट कर देते हैं। क्लोज, सेव, यस, सेव कर दिया मैंने। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट आरजी के ऊपर। डिजाइन व्यू, इसका जो प्राइमरी की ये लगाए थे इसको हटा देते हैं, रिमूव प्राइमरी की, नॉर्मल करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको? हाँ सर। अब हम लोग क्या करेंगे? कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की भी अपने आप में यूनिक होता है। ओके, क्या होता है? यूनिक होता है। बट कैंडिडेट की खुद से, मतलब एक सिंगल कॉलम के ऊपर नहीं होता, मल्टीपल कॉलम को मिला के कैंडिडेट की बनता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, सपोज कुछ मान लो आईडी है, आईडी नहीं है, सपोज नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, इसको मिला के हम यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, नेम ऑलवेज यूनिक ही रहता है, इसको चेंज करते हैं। एफ नेम मीन्स फादर्स नेम, इसको कर दिया मैंने 50। डेट ऑफ बर्थ, डेट। ठीक है, अब नेम, एफ नेम और डीओपी, ये तीनों को मिला के हम क्या बनाएंगे? कैंडिडेट की। कोई कैंडिडेट की बोलता है, कोई कंपोजिट की बोलता है। ठीक है, दोनों एक ही है।
कैंडिडेट की बोलो या कंपोजिट की बोलो। इसको हम करेंगे कैसे? अभी तक नॉर्मल टेबल क्रिएट है, कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे इस पे, इस पे, इस पे, तीनों एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे। तीनों एक बार में सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, ठीक है। रुको, ये सेव हुआ है कि नहीं? एक मिनट, सेव। ओ, ये वेरकेर मैक्स है, इसीलिए नहीं ले रहा। इसको चेंज कर। ठीक ठीक ठीक। तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, सेट एज प्राइमरी की। ये देखो, सेट एज प्राइमरी की। लेकिन प्राइमरी की मैं एक के ऊपर नहीं सेट कर रहा हूं, मैं तीनों के ऊपर कर रहा हूं। देन ये मिलके क्या हो गया? देखो, कैंडिडेट की। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही कॉलम के ऊपर हो सकता है। ये प्राइमरी की नहीं है, ये क्या है? कैंडिडेट की। क्योंकि ये तीनों के ऊपर सेट किया मैंने। अब काम भी वैसा ही करेगा। कैसे? सेव कर दिया मैंने। अब देखो, सपोज यहाँ पे मैं हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, नेम अमन, सुमन, और एक डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ये हो गया उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब फिर से अमन डाल रहे हैं, अमन, फिर से सुमन डाल रहे हैं, और फिर से सेम डेट ऑफ बर्थ। ये इंसर्ट होगा? बोलो। नहीं सर। हाँ सर, होगा। होगा। अच्छा, जिसने बोला नहीं लेकिन वो वाले बोलो, और लेकिन जो हाँ बोलो। स्टूडेंट आईडी अलग होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी तो ऑटो जनरेट है, वो तो खुद अलग होगा ही। हाँ, तो वही ना, मतलब अलग होगा। मतलब अलग होगा नेम, तो इंसर्ट हो फादर्स जाएगा। नेम, नेम, तुम बोले फादर्स नेम, वो सब सेम होता ही रहता है। कोइंसिडेंटली हो सकता है। ओके, मैंने तुम्हारे कहने का ये है कि हम लोग कैंडिडेट की लगाएं तो इंसर्ट हो जाएगा, करेक्ट? लगता है तो ऐसा ही। अच्छा सर ठीक। नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो? सर नेम सर नेम क्योंकि कैंडिडेट की ऑलवेज यूनिक। यस। हाँ, तुम और एक जन कौन बोल रहा था? बोलो बोलो बोलो, तुम भी। सर हाँ सर, খাতাতে লেখা আছে আলাদা আলাদা। ঠিক, খাতাটা দেখিনি। ओके, और कौन बोल रहा था? बोलो एक बार। इसने क्या बोला? ऑलवेज यूनिक। देन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? यदि सब कुछ सेम कर दिए, यानी डुप्लीकेट रो हो गया, दो ठो, दोनों ही डुप्लीकेट हो जाएगा। हम लोग इंसर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है? वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की का वायलेशन हो रहा है। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। हम डुप्लीकेट की इंसर्ट नहीं कर सकते। द डुप्लीकेट वैल्यू की इज अमन, सुमन एंड डेट। तीनों ही मतलब सेम है, यानी इंसर्ट नहीं होगा। द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, मतलब इंसर्ट होके भी उसको बाहर निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। क्लियर है? अब सपोज अमन सेम रहेगा, सुमन सेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ यदि चेंज करेंगे तो क्या इंसर्ट होगा? सपोज इसका डेट ऑफ बर्थ हमने कर दिया 22, अब इंसर्ट होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। ओके, कोई और है? ये तो एक मतलब एक साइड हो गया कि ये नहीं होगा। होने वाला में कोई है? ये सब लोग बोल रहे नहीं होगा।
सर ऑलवेज यूनिक मतलब तो सब कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा, जिसने बोला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो? सर नेम और फादर नेम सेम है। हाँ, लेकिन हम लोग जब कैंडिडेट की बनाए थे, कंपोजिट की जब बनाए थे, तो कैसे बनाए थे? नेम, फादर नेम और डीओबी, ये तीनों को लेके बनाए थे। ठीक है, तो जो तीनों को मिलाएंगे, अमन, सुमन और ये डेट, फिर अमन, सुमन और ये डेट, कुछ डिफरेंट है दोनों में? थोड़ा डिफरेंट मतलब डे ऑफ ना सर, चेंज डेट कर। डेट चेंज है। डेट चेंज है। तो जब कैंडिडेट की काम करता है, हमने तीनों कॉलम के ऊपर लगाया, किसके ऊपर? नेम के ऊपर, फादर्स नेम के ऊपर और डीओबी के ऊपर। ये कंपोजिट काम करता है, मतलब तीनों को मिला के काम करेगा, एक के ऊपर काम नहीं करेगा। माने अमन अमन 2 बार है तो सोचोगे इंसर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। सुमन सुमन 2 बार है, इंसर्ट नहीं होगा, हाँ होगा। कोई भी एक वैल्यू डीओबी यदि सेम है, इंसर्ट होगा नहीं होगा? ऐसा नहीं है, किसी में से एक वैल्यू चेंज होता है, एक लेटर चेंज होता है, एक वर्ड चेंज होता है, वो इंसर्ट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या रखा है? डेट 2 और यहाँ पे 22। देन डिफरेंट है, नेम सेम है, फादर नेम सेम है, बट डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है। हो ही सकता है, ये इंसर्ट होगा। देखो इंसर्ट हो गया, क्लियर हुआ? क्योंकि कंपोजिट की कैसे काम कर रहा है ये समझो। कंपोजिट की हमने तीनों के ऊपर लगाया है, नेम के ऊपर, फादर्स नेम के ऊपर और डीओबी के ऊपर, यानी ये तीनों मिलके काम कर रहा है, एक साथ, एक साथ तीनों मिलके काम कर रहा है। मतलब वो यूनिक कैसे हो रहा है? ये तीनों को मैच करके, मीन्स तीनों को एक साथ लेके यूनिक बना रहा है, अलग अलग नहीं। हम यहाँ पे ऐसा भी डाल सकते हैं, देखो सुमन, यहाँ भी सुमन डाल सकते हैं, और सपोज 20809, ये इंसर्ट होगा या नहीं होगा? सर इंसर्ट होगा। होगा। सर क्यों? होगा। यस, अब तुम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि ये तीनों में से दो तो, यहाँ भी सुमन है लेकिन यहाँ पे सुमन नहीं है ना? ये डेट भी चेंज है, तो ये इंसर्ट होगा। देखो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब एक बार बोलो ये वाला। ये इंसर्ट होगा, फर्स्ट वाला डेट और लास्ट वाला डेट मैच कर रहा है। हाँ हो सर जाएगा। होगा। है सर, होगा इंसर्ट। हो गए। कौन बोल रहा है नहीं होगा? कोई है? सबका होगा ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ चलो सर। देख लेते हैं। हाँ सर। हाँ, ये इंसर्ट हो गया। होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अब तुम लोग को क्या समझ में आया? कैंडिडेट की से जो हम लोगों ने कैंडिडेट यहाँ पे बनाया, आ गया। ये देखो, ये तीनों को मिला के हमने प्राइमरी सेट किया, मतलब तीनों एक साथ मिलके प्राइमरी होगा। ये कोई प्राइमरी की नहीं है, इस तीनों को मिलके जब प्राइमरी की सेट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की या कंपोजिट की। ठीक है, मतलब ये तीनों मिलके यूनिक होगा, कोई अकेला एक यूनिक होगा ऐसा नहीं है। तीनों मिलके एक साथ मिलके उसके बाद वो चेक होगा कि हाँ वो यूनिक है या नहीं है। ये हम लोग को अभी इसमें इंसर्ट करते करते क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। और क्या था हम लोग का? और कौन सा की बचा हुआ बोलो? यूनिक की। यूनिक की। यूनिक की में क्या पढ़े थे?
यूनिक की ऑलवेज यूनिक, मतलब उसका वैल्यू यूनिक होगा। हाँ उसका वैल्यू यूनिक होगा। जैसे प्राइमरी की का यूनिक होता है वैसे उसका भी यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं लेगा। बट ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू वगैरह में कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, देन क्या बोलोगे? लिखो एक बार, एक साइड लिखो प्राइमरी की, एक साइड लिखो यूनिक की। लिख रहे हो? हाँ सर। लिखो। प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक, प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक, यूनिक की में भी लिखो यूनिक की इज ऑलवेज यूनिक, यूनिक की भी ऑलवेज यूनिक होता है, वो भी डुप्लीकेट नहीं हैंडल करता है। यहां तक तो दोनों सेम है। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी की नोट सपोर्ट नल वैल्यू, ये पहले भी लिख चुके हो, लिखो फिर से। प्राइमरी की नोट सपोर्ट नल वैल्यू। यूनिक की के साइड में आओ, आ रहे हो? यूनिक की के साइड में लिखो यूनिक की सपोर्ट ओनली वन नल वैल्यू, यूनिक की सपोर्ट ओनली वन नल वैल्यू, एक ही नल रखता है, नॉट मोर देन वन। क्लियर है? हाँ सर। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी की क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। प्राइमरी की क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, यूनिक की क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, इन अ टेबल ओनली वन प्राइमरी की, प्राइमरी की साइड में इन अ टेबल ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। यूनिक की वाला साइड में लिखो इन अ टेबल मल्टीपल यूनिक की, यू कैन सेट मल्टीपल यूनिक की। इन अ टेबल वी कैन सेट और यू कैन सेट, जैसे भी लिखना चाहो, वी कैन सेट मल्टीपल यूनिक की। ठीक है? लिख लिए सभी? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। बोलो क्या क्या लिखे? कोई तो बोलो। तो लिखे है प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक, वेरी गुड। और यूनिक की के साइड में लिखे है यूनिक की ऑलवेज यूनिक। ओके, मींस बोथ आर सेम, फर्स्ट लाइन जो है वो सेम है। ठीक है, दूसरा लाइन है प्राइमरी की नॉट सपोर्ट नल वैल्यू, वेरी गुड, और यूनिक की सपोर्ट ओनली वन नल वैल्यू। वेरी गुड। तीसरा है प्राइमरी की क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, और यूनिक की के साइड में है क्लास यूनिक की क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है, और चौथा है कि प्राइमरी की के साइड में प्राइमरी की इन ए टेबल ओनली वन प्राइमरी की, और यूनिक की के साइड में है इन ए टेबल यू कैन मल्टीपल यूनिक की। ठीक है। देन अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे लिखने में
पहले प्रैक्टिकल देख लो, ना समझ में आए देन पूछना, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, पहले जो हमने लगाया था उसको हटा देते हैं। रिमूव प्राइमरी, इसको हम लोग सेव कर लेते, ठीक है। सेव कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो नेम है, ठीक है, नेम के ऊपर हम यूनिक की लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? राइट क्लिक, ये देखो इंडेक्स की, यूनिक की के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स की। प्राइमरी की के लिए लिखा हुआ है प्राइमरी की, फॉरेन की के लिए रिलेशनशिप, और कैंडिडेट की के लिए मल्टीपल सेट करके सेट एज प्राइमरी की, ओके। बट यूनिक की के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स की, ये रहा इंडेक्स की। ऐड नेम के ऊपर मैं इंडेक्स लगा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉलम, कॉलम पूछ रहा है कि कौन सा कॉलम? एस आई डी के ऊपर नहीं, मुझे 3 डॉट के ऊपर जाना है। ये देखो 3 डॉट, क्लिक। उसके बाद मैं चूज करूंगा क्या चीज? नेम। क्या चूज किया? नेम। अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग इससे मेरे को लेना देना नहीं है, बस कॉलम नेम, नेम के ऊपर मैं सेट कर रहा हूं। अब यहाँ पे पूछ रहा इज यूनिक, यस। मैंने यहाँ पे क्या किया? डबल क्लिक किया, ये यस हो गया। या इधर से ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हो, यस या नो। यस मतलब जो मेरा कॉलम नेम है, कॉलम नेम, नेम एनएमई नेम, उसके ऊपर मैंने यूनिक की सेट किया और इज यूनिक को यस कर दिया। क्लोज। अब इसको सेव किया मैंने, सेव हो गया। अब चलो जो हमने लिखा है उसको एक एक करके चेक करते हैं। ये हो गया, ये रिपीट करो या फिर हो गया? सब देख लिया? सभी लोगों ने देख लिया या रिपीट हाँ करके? हाँ सर। सर वो रिपीट करिए। ओके ठीक है। इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंडेक्स लगा दिया है। मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ, फिर से ऐड कर रहा हूँ। देखो ऐड, फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, देखो फिर से दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक, इंडेक्स, ऐड, कॉलम। कॉलम जो है इस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है? एस आई डी। ड्रॉप डाउन, नेम चूज करेंगे क्योंकि हमको नेम के ऊपर यूनिक की लगाना है, ओके। देन ओके कर लेंगे, क्लोज, और इसको राइट क्लिक करके सेव। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? हाँ और सर। एक स्टेप भूल गए, देखो यहाँ पे कॉलम के बाद यहाँ पे इज यूनिक को तो यस करना था। यूनिक, यूनिक का मतलब है। यस यस यस, ये भूल गया था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यूनिक की सेट हो गया। यहाँ तक और किसी को डाउट है? फिर रिपीट करना है? नहीं करनी, सब समझ गया, वेरी गुड। चलो अब इसको हम लोग चेक करते हैं। फॉरेन की सॉरी, यूनिक की जब हम लगाएंगे तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे प्राइमरी की में दिखता था ना पीके, फॉरेन की में एफ के, यूनिक की में यहाँ पे दिखेगा नहीं तुम्हें कि ये यूनिक की लगा हुआ है। तो पता कैसे चलेगा कि यूनिक की लगा हुआ है? बोलो। यहाँ की में भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा इंडेक्स में। देखो यूनिक, क्या लिखा है? यूनिक, और उसके आगे क्या लिखा है? नॉन क्लस्टर्ड। हम लोगों ने लिखा था ना कि यूनिक की क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। हाँ सर। तो देखो जैसे ही हम लोगों ने यूनिक की क्रिएट किया, इसने क्या किया? नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट कर दिया, और ये यूनिक, ओके। पॉइंट नंबर कितना था? नॉन क्लस्टर्ड थर्ड या फोर्थ होगा ना? थर्ड में। थर्ड, ओके। तो ये हमारा हमने जो लिखा था वो देख लिए, प्रैक्टिकल समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ पे नॉन क्लस्टर्ड क्रिएट हो रहा है। और जो बात बाकी है उसका टेस्ट करते हैं हम लोग। चलो इसको एडिट मोड में खोलते हैं।
यहाँ पे हम टाइप करते हैं नेम, सपोज AMAN, अमन, कुछ भी टाइप कर देंगे यहाँ पे, इसको टेबल पे छोड़ देते हैं, कोई लेने देना नहीं। Cannot insert null value DOP table column. Okay. यहाँ पे दे दें to ये हो गया। अब फिर से अमन डाल रहे हैं, यहाँ पे राहुल डाल रहे हैं। ये इंसर्ट होगा या नहीं होगा, कौन बताएगा? तो नहीं होगा नहीं होगा, क्यों? सर, क्योंकि यूनिक के ऑलवेज यूनिक। यूनिक की किसके ऊपर है, कौन सा कॉलम के ऊपर? नेम कॉलम पे। नेम के ऊपर है। वेरी गुड, चलो देखते हैं। नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है? कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की रो ऑब्जेक्ट, ये टेबल का नाम दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है विथ यूनिक इंडेक्स, वो यूनिक इंडेक्स है। द डुप्लीकेट की वैल्यू इज अमन, जो डेटा है मेरा अमन वो डुप्लीकेट है, यानी द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, उसने टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया उसको। जो वैल्यू गया था, इंसर्ट हुआ था, उसको भी उसने टर्मिनेट कर दिया, यानी मेरा सीरियल आईडी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको ओके करता हूं। अब मैं यहाँ पे अमन को अमन सिंह कर दिया। अब होगा या नहीं होगा? सर अब होगा। अब होगा, वेरी गुड, हो गया। हम लोगों ने और क्या ये समझ में आ गया, ऑलवेज यूनिक है ना? हाँ सर। अब हमने क्या पढ़ा था, यूनिक की सपोर्ट ओनली वन नल वैल्यू, है ना? चलो वो भी करके देख लेते हैं। अमन, सुमन, राहुल डाल देते हैं। फादर्स नेम में क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पे 202 ये नल वैल्यू हमने दिया, इंसर्ट होगा या नहीं होगा? सर होगा। कोई है ऐसा जो बोले नहीं होगा? कोई नहीं, मतलब सबका ही होगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलो तो। cannot insert the value null. यस, यहाँ पे नल इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि हम लोग जब टेबल डिजाइन किए थे उस टाइम पे ये डिफाइन कर दिए थे कि वो नल नहीं होगा। देन कैसे इसको ठीक करेंगे, चलो इसको पहले ठीक करके आते हैं। ये देखो, हम लोग जब प्राइमरी की, फॉरेन की ये सब सेट कर रहे थे ना, तभी ये हट, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके सेट कर देते हैं। सेव हो गया। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं नल। अब सेव करते हैं, हो गया, नल वैल्यू सेव हो गया ना। हाँ सर। अब फिर से एक नल वैल्यू सेव करते हैं। अब होगा या नहीं होगा, बोलो? सर नहीं होगा। नहीं होगा सर। क्यों? फिर आप Supported one null value. यस,
नहीं होगा, क्योंकि यूनिक की सपोर्ट ओनली वन नल वैल्यू, क्योंकि वन से ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो ये भी डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी नल है यहाँ भी नल है, तो डुप्लीकेट हो गया ना, दो हो गया ना, इसीलिए सिर्फ एक नल वैल्यू इंसर्ट होता है, दूसरा नहीं। तो ये देखो यहाँ पे हमने इंसर्ट करने की कोशिश किया, क्या बोल रहा है, कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। ये नहीं बोल रहा कि नल इंसर्ट करो नहीं लेगा, वो बोल रहा है तुम डुप्लीकेट की इंसर्ट कर रहे हो, मीन्स डबल नल इंसर्ट कर रहे हो, डुप्लीकेट हो रहा है, इसीलिए वो नहीं लेगा। विथ यूनिक इंडेक्स द डुप्लीकेट की इज नल, वो डुप्लीकेट वैल्यू क्या है, नल है। स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, उसने टर्मिनेट कर दिया। क्लियर है? हाँ सर। हाँ ये सर। देखो हटा दिया है ना, तो हम लोग दो नल नहीं इंसर्ट कर सकते। और क्या हमने पढ़ा था, क्या लिखे थे हम लोग, जो हम लोग अभी नहीं किए प्रैक्टिकल, बोलो। बोलो। Sir, in a table we can set multiple unique keys. ओके चलो, एक हमने नेम के ऊपर सेट किया है, लेकिन डेटा को सुमन राहुल मोहन, हाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुमन है, राहुल है और मोहन है, यानी तीनों अलग अलग है, तो इसी के ऊपर हम लोग सेट कर देते हैं। फादर्स नेम के ऊपर भी हम लोग यूनिक ही सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, फिर से राइट क्लिक, इंडेक्स, और एक की लेंगे, देखो यहाँ पे और एक, ये पहले से है, एक और हम ऐड कर रहे हैं, ऐड आया, कॉलम्स में गए, इसके ऊपर गए, इस आईडी नहीं, एफ नेम, ओके, इज यूनिक यस, क्लोज, राइट क्लिक, सेव। अब दोनों के ऊपर हो गया, एक बार टेबल को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आए इंडेक्स, ये देखो दो दो यूनिक की हो गया, हुआ। हाँ सर। हाँ सर। मतलब हम लोग 2 3 4 जितना लगाना चाहे लगा सकते हैं, है ना। तो अब इसका वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। सुमन यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे भी हम सुमन डालेंगे तो, और कुछ नहीं डालते हैं, इंसर्ट होगा या नहीं होगा, बोलो। नहीं होगा क्यों? सर, यूनिक की ऑलवेज यूनिक, इसीलिए। हाँ, क्योंकि एक बार हम लोगों ने सुमन यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं, सॉरी, इसीलिए ये नहीं होगा। देन हमें यहाँ पे सुमन को हटा के चेंज करना होगा। मान लो सुमन के कर दिए, अब होगा, हाँ सर, अब होगा। अब होगा, हो गया। अब सुमन है यहाँ पे, यहाँ पे ये वैल्यू होगा इंसर्ट, नहीं सर। क्यों? सर, नेम पे पहले सुमन है, इसीलिए ये सुमन नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों ने यूनिक की लगा रखा है, तो इसको भी चेक कर रहा है कि इसमें डुप्लीकेट नहीं हो रहा है ना, और एफ नेम के ऊपर भी हम लोगों ने यूनिक की लगा रखा है। देन दोनों कॉलम को चेक कर रहा है वो अलग अलग से, एक साथ कॉम्पोजिट की नहीं है, ये अलग अलग ही चेक कर रहा है कि अच्छा यहाँ पे सुमन है, यहाँ पे ऑलरेडी सुमन है, यानी ये नहीं होगा। देखो नहीं होगा, यानी हमें कैसे इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसको चेंज करना होगा। यहाँ पे मान लो सुमन के कर दिया, अब होगा, हाँ सर, अब होगा। अब होगा, हो गया। क्लियर है? हाँ सर। ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हो सके अविनाश सर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टेप है, यदि किसी को फिर से भूल जाओ, डाउट हो, तो वीडियो को जस्ट चेक कर लेना कि कहाँ पे क्लिक करके कौन सा की कैसे सेट कर रहे थे, देन तुम लोग को मिल जाएगा। लेकिन
प्रैक्टिस सभी को करना है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? सभी लोगों ने अपना मार्क्स देख लिया जो अभी टेस्ट दिए थे? हाँ सर। हाँ सर 11 हाँ सर। आउट ऑफ आउट ऑफ 15। बोलो। सर मैं अभी कोई दे सकता हूँ, मेरा तो नेटवर्क नहीं था, लाइन भी नहीं था, तो ठीक है। दे दो, ठीक है। 22 आउट ऑफ 30। 22 आउट ऑफ 30। हाँ सर। ओके, 11 कौन बोला? तुम ही बोल रहे थे ना अभी? हाँ मतलब 11 पॉइंट, मतलब वो 11 क्वेश्चन ठीक हुआ था और 4 गलत हुआ। ओके, हाईएस्ट किसका है? सर मेरा 28 है, पता नहीं हाईएस्ट है या नहीं। ओके, और 28 और किसका है? सर मेरा। ओके, 2 जन। और कोई है? 27 है मेरा। 27। ओके, सर मेरा 22। वेरी गुड। और 15 से नीचे किसका किसका है? किसी का नहीं है? सारे लोग 20 से ऊपर हो? ऐसा ही है अविनाश? हेलो? सर हाँ 28 मेरा। हाँ हाँ, हाँ बोल। हाँ सर। हाँ सर बता दो। हम्म, कौन है 30 आउट ऑफ 30? यहाँ पे हो प्रेजेंट अभी? हेलो? तो कैसे किया? ओके, नोट डाउन करके रखो। ठीक है, तो आप लोग अभी समझ गए? হ্যাঁ স্যার, তাহলে আজকে রাখবো। क्या बोल रहे हो? স্যার মানে রেখে দেবো এবার। हाँ, अभी आप लोग एग्जिट कर सकते हो। प्रैक्टिस करना, ठीक है? হ্যাঁ স্যার। क्योंकि की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, चलो, ओके, बाय।